20 तक पूरे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूर्ण वर्ग से जो हमने इसके रूट निकाले थे। और आज हम इसका शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो 25 तक के जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन। और इसके बाद आपके शुरू हो जाएंगे 26 से लेकर के और 30 तक के जो आपके हैं वो फिर आपके हैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन। तो आइए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 21 से देखिए। क्वेश्चन क्या आपका ये 7वें चैप्टर का क्वेश्चन आपका ये। और इसमें आपको दे रखा है कि बिंदुओं -6, 10 और 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें ये इसमें बताना है। तो इसमें आपका जो 7वां चैप्टर है विभाजित बिंदु का इसमें सूत्र लगना है। और इसमें आप ये देखिए कि जो आपके विभाजन बिंदु के सूत्र हैं उसमें आपका जो बाह्य विभाजन है वो लगना है इसमें। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें आप तो या तो भुज या कोटि किसी भी एक सूत्र का प्रयोग करके उसमें निकाल सकते हैं आप। ये आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। 21 नंबर में आपका क्या है देखिए, आपको विभाजन बिंदु निकालने हैं। अंतिम बिंदु आपको दिए हुए हैं -6, 10। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ए और बी, ये बिंदु -6, 10 है। इसे कहते हैं किसी रेखाखंड के अंत्य बिंदु, ये आपके अंत्य बिंदु होते हैं। और ये आपका हो गया 3 और माइनस के आपका ये 8। और कोई बिंदु पी है, ये रेखाखंड ए बी को माना m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। और p के निर्देशांक आपको दे रखे हैं इसमें। इसके निर्देशांक है -4 और 6 इसके निर्देशांक है। हम इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसे हम x1, y1, ये x2, ये y2 और एक कैपिटल X और कैपिटल Y। तभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब किसी रेखाखंड के विभाजन के जो अनुपात निकालते हैं तो किसी एक विभाजन बिंदु का जो भुज होता है या कोटि, किसी एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ x का प्रयोग करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। हमने x का प्रयोग किया। x आपका क्या है, इसके मान रखेंगे -4 है। m1 हमको निकालना है और x2 आपका है 3 प्लस m2 हमें निकालना है। x1 आप देखिए -6 है और बटे में m1 प्लस m2 ये हमको निकालना है। इसके बाद आगे से में क्या करेंगे, आगे आप देखिए -4 हो गया 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम तिरछे गुणा कर लेंगे। तो -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। बहुत आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सब सवाल आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब -3m1, ये 3m1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो -4 इधर आके माइनस, तो -3 -4 माइनस के 7m1। और -4 तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 6 में से 4 गया माइनस के 2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका बचा 7m1 बराबर 2m2। और इसके बाद आप देखिए m1 m2 इसके बट्टे में नीचे आएगा, यानी इसके हर में आएगा भाग में, और 7 इधर गया। तो m2 इधर आया, 7 इधर आया, और आपका अनुपात आ गया 2:7। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, 7:2 आता है कुछ का आंसर, वो गलत हो जाता है। तो थोड़ा क्रम का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अब आप 22 देखिए। 22 में देखिए क्या है, बिंदुओं -1.53 Q 6-2 और R -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर की विवेचना भी कीजिए। तो उत्तर हमारा क्या आएगा पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इसकी विवेचना हो जाएगी। तो इसमें सीधा सीधा आपका सूत्र लगेगा विभाजन बिंदु का, ओ सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 22। देखिए इसमें आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो हमने बिंदु में से लिख लिए। P आपको दिया है 1.5 यानी 1.5 और 3। Q आपको दिया हुआ है इसमें 6 और -2, और R आपको दिया है -3 और 4। इस तरह से आप बिंदु लिख लेंगे x1 y1
x2 y2 और x3 y3। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आप सभी जानते हैं x1 y2 माइनस k y3 प्लस x2 y3 माइनस k y1 प्लस x3 y1 माइनस k y2। बड़े सावधानी से सूत्र लिखें। और इसके बाद हम इसमें मान रखेंगे। x1 आपको आ गया 1.5, इसके बाद आपका y2 माइनस k2, ये माइनस k4, x2 आपका 6, y3 4 माइनस y1 3 माइनस के x3, ये माइनस 3 आपका y1 3 माइनस y2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ये मान रख दिए। इसको थोड़ा सावधानी से रखना, जरा सा भी मान अगर आपका ये भी गलत हो जाएगा, जरा सा चिन्ह भी गलत हो जाएगा, आप जानते हैं पूरा उत्तर आपका गलत हो जाएगा। और इस जगह 4 2 6 6 15 6 90 यानी माइनस के 9 आ गया। 9.0 आएगा ना, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाई हमने। और 4 में से 3 के 1, ये आ गया 6 प्लस का, और 3 2 5 5 दिया माइनस के 15। और आप देखिए 15 और आपका हो जाएगा ये 15 और 6 आपका हो गया ये, थोड़ी गलती हो तो मैं प्लस का 3 2 5 15, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका आएगा प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा। ये सवाल बिल्कुल आपका पहले भी आया था। और इसमें आपको ये देखना है कि इसमें थोड़ा साइन, ये आपका पहला आएगा सवाल। देखो साइन आपका 1.5, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। y2 माइनस के y3, और ये आपका हो जाएगा y2 -2 माइनस के y3 माइनस y4, ठीक है। ये प्लस का, सॉरी ये प्लस का 9, इसमें माइनस के 1.5, ये माइनस का, देखो जरा सी गलती हो गई ना, मैं आपको अभी बता रहा था, ये माइनस का 1.5 है, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस। तो 9 अच्छे क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 बटे में 2 आ गया, 0 आ गया। देखो आपका ये असल में 2013 का जो सेट फर्स्ट था उसमें भी ये सवाल आपका हुआ है। तो आंसर आपका इसमें 0 आ गया। तो उत्तर की विवेचना में हमें क्या लिखना है कि इसमें जो आपका इसका उत्तर है 0 आया, इसका मतलब जो दिए गए बिंदु हैं ये संरेख हैं। तो संरेख होंगे तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। संरेख हैं, इसका मतलब भी ये हुआ, उत्तर की विवेचना में ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है, 23 में आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल निकाल। लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का 2 का क्षेत्रफल में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 है। देखिए इसमें आपको चाहे तो चित्र आप बना सकते हैं, और इस तरीके से कोई एक जीवा है, और ये केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। और हमें निकालना है इसकी त्रिज्या, तो सॉरी मैं दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान रखना है इसमें 3.14। 23वां है ये, नहीं पाई का मान 22/7 ही नहीं दिया, 22/7 रखेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सीधा सीधा सूत्र हमें लिखना है और उसमें मान रखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई r² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये इसका सूत्र है।
तो पाई का मान इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, r² बटे 2 हमने कॉमन लिया, आपको हो गया पाई थीटा बटे 180 माइनस के 1/2 आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब इसमें मान रख लेते हैं, तो r का मान आपका है 10, 10² बटे 2, पाई का मान हमें 22/7 ही रखना है, और थीटा आपका हो गया 90/180 माइनस साइन 90, ये हो गया आपका। और आगे देखेंगे इसमें 10² हो गया 100, और ये 9 से कट गया, 9 दूना के 18, 22/7 दूना के हो गया 14, साइन 90 का मान हो गया 1। और आगे सॉल्व करेंगे 100 उसका आधा हो जाएगा, सॉरी, तो ये होगा 50। और ये हो गया आपका 22, 14 कम 14, हमने इसका एलसीएम लिया, बटे में हो गया 14, और ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 से कटाइए 25 बार, तो आपको हो गया 25, 22 में से 14 के ओके 8/7, 25 8 आपका क्या हो जाएगा, 25 8 आपका 200 हो गया बटे 7। और ये आपका लग जा आ जाएगा 7 दूना के 14 बचे 6, 7 8 56, 7 5 35, 7 लगभग इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इन सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको मान दिए हुए हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र में आप मान रखिए और बड़ी सावधानी से कैलकुलेशन इसकी कीजिए, आप आंसर आ जाएगा। और दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना में क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड में आप देखिए इसका सूत्र क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्य खंड घटा देंगे, आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई r² हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस के थीटा बटे 360, पाई का मान हमें 22/7 रखना है, r आपका यहाँ पे है 10, 10 का स्क्वायर कर दिया, और 1 माइनस के थीटा आपका हो गया 90/360, ये हो गया, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2200/7, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 22 में गुणा करेंगे 2200/7, और ये आपका जाएगा, देखो 9 चौक 36, ये कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 आ गया, अभी इसमें 3/4 लिख दिया हमने ये। और अब आप आगे देखिए इसमें, तो आपका एक खाली 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 1100 बार में, 11 तिया के 3300/7, 2 दूना के 4, 7 दूनी का 14 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया। और 14 दूना के 28 समथिंग, अगर आप भाग देंगे 14 दूना के 28 बचे 5 3 42, 14 5 70, लगभग आपका ये आ जाएगा, ये देख लीजिए इसमें, ठीक है। 23 इसमें इसका अथुआ भी है, और ये आपका पहले भी हो चुका है, एक बार आप फिर देख लीजिए सवाल को। अथवा में क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, O से हो के एक रेखा खींची गई है, यानी इसका वृत्त का केंद्र है, यानी एक 300 की रेखा जाएगी, व्यास हो गया ROQ, और यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ये दे रखा है एक त्रिभुज RPQ। हमें निकालने छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है ये। और इसके क्षेत्रफल में आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और ये R क्या आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको चित्र में देख करके पता चल रहा होगा कि इस अर्धवृत्त में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, तो हमें व्यास पता होना चाहिए, यानी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, कोण चूंकि ROQ वृत्त का व्यास है, ROQ वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये अर्धवृत्त हो गया, इसलिए कोण RPQ बराबर क्या हो गया 90। क्यों हो गया, अर्धवृत्त में स्थित, अर्धवृत्त में क्या हो गया स्थित।
हम समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में से आर क्यू का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आर क्यू का स्क्वायर, आर पी आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 124 का 576, ये 625, 625 का वर्गमूल आ गया आपका 25। तो ये 25 तो ये आ गया व्यास। त्रिज्या कितनी जगह 25 का आधे ने 25/2, अतः वृत्त की त्रिज्या, इसको हम आर से दिखाएंगे और 25/2, इसको पॉइंट में हम नहीं लाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। और अब आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो अब आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का हो गया, इसका हाफ कर दिया अर्धवृत्त का, और आर पी क्यू 1/2 लंब गुणा आधार यानी आर पी गुणा पी क्यू। पाई का मान आपको इसमें 22/7 ही रखना है, तो 22/7, ये पाई का मान रख दिया 22/7। त्रिज्या आर है, आर का मान है 25/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/2 और ये 25/2 स्क्वायर हो गया, और बटे में 2, 1/2, 7 गुणा लंब 7 हो गया, 24 में आधार हो गया। और ये जब आप काटेंगे इसको तो 2 से कट जाएगा, ये 11 12 में 25 5 625 हो गया, और 625 11 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा 6 8 7 5 और 7 चौक ये हो जाएगा 28, ये होगा 2 से कट गया, ये 12 12 7 84। अब 84 के हम 28 में गुणा करेंगे, तो 84 के 28 में गुणा करके आपका आ जाएगा 6 8 7 5, इधर रहेगा ये आपका 6 8 7 5, और गुणा करके आ जाएगा 84 के 28 में, ये आपका आएगा 23/52/28, और इसको घटा के आ जाएगा 45 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप इसके कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका काफ़ी समय लगेगा, पर ज़रूर करें। आंसर तक आप जब पे करते हैं आंसर तक ज़रूर निकालें, इससे आपकी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप जल्दी से इसके कैलकुलेशन एग्ज़ाम में कर लेंगे। कम समय में करने का यही तरीका कि आप जब सवाल करते हैं तो पूरा उसको करें। अगला सवाल आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 22। हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, 2 मिनट रुक जाओ, इसमें ये है सॉरी। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त खींचे जिसमें 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो देख लीजिए इसमें सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, तो 6 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है वैसे ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये पहले 6 सेंटीमीटर हमने नाप लिया कंपास में, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर ली, ये दूरी भर ली 6 सेंटीमीटर की। ये देखिए, अब ये यहाँ से 6 और 10 कितना हो जाएगा, इससे क्या करा 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी, ये आपका ऐसे में बनेगा, ये ऐसे में नहीं बन पाएगा, ऐसे में देखिए आप इसको, ये देखिए आप इसमें सबसे पहले क्या कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, थोड़ा प्रकार हिल गया इसका, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। ये खींच लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर,
तो यानी 6 तो ये त्रिज्या है ही, और 4 सेंटीमीटर और ले करके 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया हमने पी, और इसके केंद्र ओ से पी को मिला दिया। ये ओ से पी को मिला दिया। अब हमें करना क्या है, पी से इस पर से रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले हम ओ पी का लमसम द्विभाजक करेंगे। तो क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के, आधे से अधिक दूरी लेकर के, थोड़ा हमने चाप बढ़ा लिया, इसके ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। ये चाप काटा आधे से अधिक दूरी लेकर, एक हमने नीचे काटा ये, इसके बाद एक यहाँ से काटा, थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ मैं, एक यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ ये, और दूरी वही रखनी है। अब ओ से ऊपर काटा चाप ये, और ये नीचे इधर काटा, पहला वाला चाप को यहाँ काटा ये। अब इसको मिलाते हमने रेखा खींच ली है, दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं इसको मिलाते हुए रेखा खींची, ये यहाँ से और ये यहाँ पे। इसको डैश में खींचेंगे, ये नीचे देख लीजिए, यहाँ तक लाना है इसको। ये खींच लिया, और इसको जहाँ काटेगा वहाँ नाम हमने एम दिया। एम को केंद्र मान करके एम ओ त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ये एम ओ ले लिया, ये इसको डैश में काटेंगे से, ये खींच लिया इसको मैंने। इस तरह से पूरे आपको खींचता हुआ दिखेगा नहीं ढंग से, लेकिन अब आप इसको पूरा खींच के तब देखना इसको। ये खींच लिया हमने, एम को केंद्र मान के एम ओ त्रिज्या का ही वृत्त खींचा, देखो ये अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ ये इसको काट रहा है पहला वाले वृत्त को, वहाँ पे नाम हमने दिए T1 और T2। पी से T1 को मिलाते हुए और T2 को मिलाते हुए, यह बेस्ट स्पर्शिकाएँ हो गया आपकी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इसमें ये त्रिज्याएँ मिला देंगे, OT1 और OT2। अब हम इस पर रेखाओं की लंबाई, ये आपका आ गया T1 और T2, और PT1 और PT2 को मिलाते हुए हम ये रेखा खींचेंगे। तो ये देखिए ज़रा आप इसमें, सो रेखा की इसको नापेंगे, यहाँ पे नाप पूछेंगे, तो ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर सीधा, देखो ये। तो मापने पर प्रत्येक स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका सवाल नंबर क्या था, 22, 23 से 24 था, सॉरी 24 सवाल नंबर, ये आपका 24 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सवाल नंबर आपका क्या है, 25। 25 में देखिए आपको दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सॉरी ये नहीं सवाल है, 12 में है ये। 24वें सवाल में क्या है आपको, 6 सेंटीमीटर, नहीं 25वां है, 24 तो हमने कर लिया है। 25 में क्या, एक हमें त्रिभुज खींचना है ABC, और इसके समरूप पे एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसके भुजाएं इस दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के 3/4 गुनी हो। बहुत आसान है, एक भी इसमें कोई नाप नहीं दी गई है, इसका मतलब हम किसी भी नाप का खींच सकते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर क्या हो गया, 25वां। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये इधर आ जाएगा आपका। ये देखिए, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज किसी भी नाप का बना सकते हैं। ये हमने त्रिभुज बना दिया, ये देखिए त्रिभुज बना दिया, कोई नाप नहीं दिया इसमें, ये त्रिभुज बना दिया, नाम दिया ABC, और हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसके कितनी हो, 3/4 गुनी हो, जिसके समरूप हो और जिसकी भुजाएं इसके संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो।
त्रिभुज बना लिया। फिलहाल इसमें कोई नाप नहीं दिया तो हमने किसी भी नाप का बना देना है। और यहाँ पे हमने न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचनी है बी एक्स। अब आपको दिया है 3/4 गुनी 3/4, तो 3/4 का मतलब अंक आपका 4 बड़ा है, ये 4 बड़ा है अंक, तो 4 इसके बराबर भाग करेंगे किरण बी एक्स के, ये बी एक्स नाम दिया। इसके हमने 4 बराबर भाग कर लिए, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे, उसके 4 बराबर भाग कर लिए, 1 2 ये 3 और ये 4, ये भाग कर ले इसके। नाम क्या है इसके, B1 B2 B3 और ये B4। अगर अंश बड़ा है, अगर अंश बड़ा होता तो ये तीसरा वाला भाग इससे मिलता, लेकिन यहाँ पे अंश छोटा है, तो ध्यान रखना आपने इस चीज़ का। तो ये बड़ा जो लास्ट वाला भाग है ये मिलेगा आपका सी से, ये सी से मिलेगा। और अब B3 से इसके समांतर रेखा खींचनी है, सेट स्क्वायर से खींचेंगे। तो इस रेखा ने B4C जो आपका है, B4C ये रहा, ये B4C पे हमने इसको रख लिया B4C, और इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे, सपोर्ट लगा दी, और ये ऐसे, तो इसको खिसकाते हो आप, फिर देख लीजिए B4C को इसके समांतर यहाँ पे हमें खींचना है, तो इसको B4C पे पहले हमने इसको बिल्कुल सेट कर दिया रेखा पे बिल्कुल, और ये हमने इधर के सपोर्ट लगा दिया। अभी देख लीजिए इसमें ये सपोर्ट लगा दिया इधर से ये। अब इसको खिसका के हमें कहाँ तक लाना है, B3 यहाँ तक लाना है, तो इसको खिसका के B3 तक लाएंगे। थोड़ा हिल गया, मैं इसको फिर दोबारा से कर रहा हूँ सही, ये लीजिए, और B3C तक लाए खिसकाते हुए। वैसे आप कंपास से भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जा कर के 11.1 एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें मैंने कुछ आपको कंपास से भी बताएं समांतर खींचना। तो समांतर खींचने के 2 नियम हैं, 2 इसकी विधि हैं, या तो कंपास से खींचे या सेट स्क्वायर से। ये इसके समांतर में ये खींच लिए, नाम क्या है इसका, सी डैश। अब यहाँ से सी डैश से इसके समांतर खींचनी, किसके, ए सी के समांतर। तो क्या करेंगे, इसको ए सी पे रखेंगे, इसको ये रख दिया मैंने ए सी पे, देखो इसको ए सी पे सेट कर दिया, और ये सपोर्ट लगा दी इधर, ये सपोर्ट, ये देखिए इधर, ये इसके सपोर्ट लगा दी इधर, और खिसकाते हुए कहाँ तक लाएंगे, सी डैश तक, ये देखिए, तो ये देखिए, और इसको खिसकाते लाए मैं सी डैश तक, ये लाए खिसका के कहाँ तक लाए, देखो सी डैश तक लिया है। ये हिल जाए कोई, ये नहीं हिलना चाहिए आपका ये सपोर्ट, ये हिल जाए कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और ये खिसकाते कहाँ तक लाए, सी डैश तक, ये लिया है, ये आ गया सी डैश। इसको आप हटा सकते हैं, फिर इसको हिलाना नहीं बिल्कुल भी, और ये इसके समांतर रेखा खींच ली, ये, और ये आपका बन गया अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की 3/4 गुनी है। अब देखिए सवाल नंबर आपका है 25। 25 में क्या दिया हुआ आपको सॉरी 26, ये आपका ऊंचाई दूरी का सवाल है। देखिए सवाल इसमें 26 सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको उदाहरण ये 90 जो चैप्टर है आपका, उसका उदाहरण है ये, देखिए ज़रा इसमें, इसमें क्या है आपका, ये नदी है, समझिए चित्र में आपको मैं बता देता हूँ, ये नदी है और इसके ऊपर ये पुल है, ये पुल है, और इस नदी के 2 किनारे हैं, ये किनार हो गए नदी के 2, नदी ऐसे बह रही है, और इसकी जो हाइट है पुल की, ये हाइट इसकी 3 मीटर की है, तो ये h बराबर 3 मीटर, ये तो होगी नदी, और ये हो गया पुल।
इसके किनारे हो गए। अब पुल के ऊपर से किसी बिंदु से इसके जो अवनमन कोण है, तो हमने यहाँ पे बिंदु ए और ये बी मान लिए, ये किनारे हैं नदी के किनारे। ये क्या है? नदी के किनारे। तो यहाँ से देखा हमने, यहाँ पे नाम दिया पी। पी से देखा नदी के किनारों को, ए को और बी को। तो जो अवनमन कोण बने यानी यहाँ पे ये बने 30 डिग्री के और इधर बना 45 डिग्री का। तो ये कोण हम नीचे दिखा देंगे क्योंकि एकांतर कोण है, बराबर होगा। ये आपका 45 हो गया। यहाँ पे बिंदु हमने डी मान लिया, इतना हमने एक्स माना, एक्स मीटर, और ये हमने क्या माना? वाई मीटर। और एक्स और वाई को जोड़ करके पूरी नदी की हमारी चौड़ाई आ जाएगी। ये पूरी नदी हमारी है, ये पुल है। सब लिख दिया मैंने। भाषा में नहीं लिख रहा हूँ, सवाल बहुत छोटा है, लेकिन 6 नंबर का सवाल आएगा। तब पूरी जितनी हमने ये काम किया है ये सारा आपको इसकी स्टेटमेंट्स की भाषा लिखनी है। मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मैं एक एक पूरी स्टेप लिखूँगा। समकोण त्रिभुज पी ए डी में आप इसमें एक काम जरूर कर देना, आर एस। ये हमने नीचे क्यों लाए कोणों को? एकांतर कोण है ये। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि कोण आर पी ए बराबर कोण पी ए डी बराबर 30 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। और कोण एस पी पी, कौन से कोण थे? आर पी ए बराबर पी ए डी, एकांतर कोण। ऐसे एस पी बी बराबर कोण पी बी डी। तो एस पी बी बराबर कोण पी बी डी बराबर ही होगा 45 एकांतर कोण। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ उसमें भाषा। माना ए डी बराबर एक्स मीटर और बी डी बराबर वाई मीटर। अब हम पहले समकोण त्रिभुज पी ए डी में लेंगे। 33 बराबर एच बटे एक्स। तो समकोण त्रिभुज पी ए डी में, त्रिभुज पी ए डी में 33 लंब बटे आधा यानी एच बटे एक्स। देख सकते लंब भाई 30 के सामने का लंब होगा और आधार क्या हो जाएगा? ए डी यानी एक्स। 33 का मान 1/√3 एच बटे एक्स, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बराबर h√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर त्रिभुज किस में लेंगे? पी बी डी में। तो त्रिभुज पी बी डी में tan 60 लंब बटे आधार हो गया y। tan 60 सॉरी tan 45 है, 60 नहीं 45 है। tan 45 बराबर लंब h आधार y, h बटे y। tan 45 का मान हो गया 1 h बटे y, और यहाँ पे हो गया y बराबर h। हम h का मान निकालने से y का मान h के पदों में लिया। और नदी की चौड़ाई क्या होगी? x प्लस वाई। x हमारा आ गया, y भी हमारा आ गया। ठीक है, तो x प्लस वाई। तो नदी की चौड़ाई ये 3√3 होगा। सॉरी h आपका था 3, यहाँ पे h चलो मान बाद में रख लें। h का मान यहाँ पे 3 है, अभी रखा नहीं मैंने, रख लेंगे बाद में। तो नदी की चौड़ाई क्या होगा? x प्लस वाई। x कितना है? x का मान आपका है इसमें h√3, और y का मान क्या है? ये h है। और h हमारा क्या है? 3। हमने इसका मान दिया 3, और 3 हमने कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1। और √3 का मान अगर आपको दिया है एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर आपको 1.73 दिया रहेगा, प्लस 1 और 2.73, और गुणा करके आएगा 8.19 मीटर। यह आएगी नदी की चौड़ाई। तो आज की वीडियो में आपके सवाल नंबर 26 तक हुए हैं। बाकी इसके जो बचे हैं 6 नंबर के, जो इसके 30 तक के सवाल हैं, उसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें, और तब तक आप इसका अभ्यास करें।